और यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप इसको एक लोकेशन बता दो कि यार आपको कहाँ पे पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, ये इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम होता है कि यार जो भी आप प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहे हो वो उसको एज इट इज आपके कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो देखो असाइनमेंट कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा। ऐसी एक चैलेंज एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे क्या करना है, मेरे को बेसिकली एक मैंगो रेसिपी जो है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। हाय एवरीवन, सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके उसको स्टार्ट करो और देखो। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ये पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि कैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और पाइथन की पहली फाइल बना के उसको रन करके देखना है। ये हमने कंसोल के थ्रू करके देखा हुआ है, तो इसको आप भी करो और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे पाइथन में पाइचार्म जो मैंने आपको बताया हुआ था उसका लिंक ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपने पाइचार्म को अगर इंस्टॉल कर लिया होगा तो पाइचार्म आपकी मशीन पे आ गया होगा। इसको आप एक बार यहाँ पे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, मैं इसको बंद करता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे आपको सिंपल एक काम करना है, आप पाइथन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स गाइज, ये मैं आपको आगे आने वाले कुछ सेक्शंस में बताऊंगा मैंने यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको हाल फिलहाल क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे मेन मेन्यू के ऊपर और यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप इसको एक लोकेशन बता दो कि यार आपको कहाँ पे पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंड जस्ट डू दिस, जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन, ठीक है। इतना आप करिएगा, आपका पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखो आप क्या करोगे, उसके अंदर आप ऐसा day1 नाम से एक फोल्डर बना लो। तो आप इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से एक डायरेक्टरी बना सकते हो। आप डायरेक्टरी बनाओ और डायरेक्टरी में आप लिख दो कि यार दिस इज योर day1 फोल्डर, राइट। अब day1 फोल्डर के अंदर क्या करना है, अपन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको सिंपल एक स्टेटमेंट बताया था, प्रिंट स्टेटमेंट। इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। मैंने आपके लिए कुछ एक स्पेसिफिक तरीके से पूरा कोर्स प्लान किया हुआ है गाइज, इसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है और बना के देखना है। तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है कि प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, ये इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम होता है कि यार जो भी आप प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहे हो वो उसको एज इट इज आपके कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। तो देखो इसको समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे task.py नाम से एक फाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा लिखता हूँ। अब आप इसको भी आप थोड़ा सा अभी इग्नोर करो कि यार ये क्या लाइन है एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट फॉर ऑल दीज थिंग्स, ये अपन थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल लिखिए प्रिंट। आपने एक प्रिंट नाम का मेथड लिखा और प्रिंट नाम के मेथड में डबल दिस हम इन्वर्टेड ये लगाएंगे बेसिकली, और इसके अंदर मैं सिंपल लिख रहा हूँ हेलो फ्रॉम पाइथन। अब मुझे ये देखना है कि यार इसका आउटपुट क्या होगा। अब आप देखो, अच्छा इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस, कि कई लोग अगर जैसे C++ में से आ रहे होंगे या जावा में से आ रहे होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कि ये सेमीकोलन लगा दोगे। यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर बाद में बात करेंगे गाइस। अभी सिंपल समझते हैं, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वैसा आप इम्प्लीमेंट करना अपनी मशीन के ऊपर, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे से हेलो करके ये यहाँ पे लिखा, हेलो पाइथन। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार आप इस पर्टिकुलर फाइल को रन कैसे करोगे, इसका आउटपुट कैसे देखोगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ड्रॉप डाउन पे करंट फाइल, ठीक है। तो आप इसको करंट फाइल रहने दीजिएगा, क्योंकि जो फाइल आपके मशीन पे यहाँ पे दिखेगी वही पर्टिकुलर फाइल को ये रन करेगा। तो यहाँ से मैं ये रन बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे से देखो आपको आउटपुट आ रहा होगा हेलो फ्रॉम पाइथन। सिंपल है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ तो नहीं है कि यार अपने को समझने में कोई प्रॉब्लम जा रही है। ना मैंने कोई क्लास बनाई, ना मैंने कोई मेन मेथड लिखा, कुछ नहीं किया है। सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दिया और हेलो फ्रॉम पाइथन लिख दिया, आउटपुट आ गया। दिस इज योर फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट।
ठीक है, इसको आप इंप्लीमेंट करके देखो। अभी मेरे को यहीं पे पॉज करो और इसको रन करके देखो। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा कि यार ये किस तरीके से आउटपुट है, क्योंकि जितना हम चीज़ों को करके देखते हैं, बना के देखते हैं, खुद हैंड्स ऑन करते हैं, उतना चीज़ें हमें जल्दी से समझ में आती हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहीं पे पॉज करो और बनाने की कोशिश करो इसको। चलो, तो आई होप यार तुम लोगों ने मेरे को पॉज किया होगा और इसको बनाया होगा। चलो, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप ध्यान देना। देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम मैं आपको ये दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ सिंटेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अब ये सिंटेक्स एरर क्या होती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि यार इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, अभी ये इसने आउटपुट तो ये दे दिया है, आउटपुट में इसने प्रॉब्लम नहीं किया, बट आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा है, ये ट्रेलिंग सेमीकोलन इन दी स्टेटमेंट। ये पर्टिकुलर चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आप इसको रिमूव कर दो। देखो, इसने यहाँ पे आईडी ही आपको सपोर्ट कर रहा है कि यार ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सिंटेक्स एरर कहाँ आ सकती है मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि यार हम लोग प्रोग्रामर्स होते हैं, लिखने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, मैं ऐसा जानबूझ के कर रहा हूं, बट जब आप आगे काम करोगे तो हो सकता है इस तरीके से आप कुछ एरर्स जनरेट हो जाएं आपके प्रोग्राम में। और अगर ऐसे कोई जनरेट होती है एरर, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार ये जो कंपाइलर होता है इसका, वो खुद ही यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि यार देखो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, बट स्टिल सपोज मान के चलो कि ये बड़ी सी कोई स्क्रिप्ट होती है और इसको मैं रन करता और उस समय पे प्रॉब्लम आती, तो आप प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करते। तो देखो, प्रॉब्लम फिक्स करने का तरीका ये होता है यार कि यहां से सबसे पहले तुम ये पढ़ना शुरू करो कि यार प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यार यहाँ पे प्रिंट हेलो फ्रॉम पाइथन, ये यहाँ पे प्रॉब्लम इससे रिलेटेड दिखा रहा है। ये जो देखो यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है ना, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। और एक्चुअल प्रॉब्लम कौन सी लाइन में है, ये इसने लाइन नंबर भी तुमको बताया हुआ है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम क्या है, ये सिंटेक्स एरर से रिलेटेड मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को सिंटेक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि यार तुम एकदम बिगनर लेवल पे हो, तुमको नहीं समझ में आता कि यार प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के क्रिएट करी, बट ऐसा हो सकता है ना कि यार आगे तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो तुम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करोगे। देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूँ किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ से प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इस पे गूगल पे आ जाओ और यहाँ इस प्रॉब्लम को तुम पेस्ट कर दो, इन पाइथन करके ऐसा लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो के अंदर ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताएगा, रॉ स्ट्रिंग कंटेनिंग विंडोज पाथ प्रोड्यूसेस समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां से एक तरीका तो ये होता है कि आप यहां से चीजों को पढ़ने की कोशिश करो कि यार कहां पे इशू है। हो सकता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये तुमको बता दे कि यार क्या इशू हो सकता है। तो देखो यहाँ पे इसने इनपुट से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा कुछ बताया है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है गाइज, या एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ जितने भी डेवलपर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आने के बाद में बेसिकली चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि यार क्या इशू होता है। तो मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड इंटेंशन ये था कि आप ये समझो कि सिंटेक्स एरर क्या होती है, किस तरीके से आती है, और इन सिंटेक्स एरर्स को अगर मुझे एज ए डेवलपर सॉल्व करना होता है तो मैं कहाँ से करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए अपन हाल फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये असाइनमेंट आपको करना है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो असाइनमेंट कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा, ऐसी एक चैलेंज एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूं। मुझे क्या करना है, मेरे को बेसिकली एक मैंगो रेसिपी जो है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, और ये जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ दिखेगा, इंग्रेडिएंट्स के नीचे मैं ऐसा है कि 1 2 3 4 करके यहाँ पे दिखाऊंगा, और जो भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं इन इंग्रेडिएंट्स को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके नीचे मैं इसकी बेसिकली एक प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि यार मैं प्रोसेस को मैं कैसे इसको करने वाला हूँ। तो आपको जनरली करना क्या है, किस तरीके से आप काम करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप ये जो मैंने प्रिंटिंग नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, आप भी ऐसा एक फोल्डर बना सकते हैं
और इस फोल्डर के अंदर आपको एक पाइथन फाइल बनानी है, इसका आप नाम रखो assignment1.py। ठीक है, अब assignment1.py के अंदर मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, मुझे ठीक है, मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं एंड कॉपी करके मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, मैंगो रेसिपी, राइट, और इट इज़ नॉट मैंगो रेसिपी, बेसिकली इट इज़ मैंगो शेक रेसिपी। ओके, अब इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट्स और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको इनको इस तरीके से लिखना है। तो देखो आप यहाँ पे ये क्या कर सकते हो कि आप कोई भी आप वेबसाइट पे चले जाओ और वहाँ पे गूगल पे सिंपल लिख दो मैंगो शेक रेसिपी और आपको इस तरीके से कुछ एक आउटपुट आएगा। बट जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को आप देखो, अभी ऐसे देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी एरर आपको देखने को मिल रही है। तो आप ऐसे तो प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके का एक आउटपुट आना चाहिए। अब वो आउटपुट कैसे आएगा, आप इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे फिक्स करोगे, ये चीज़ आपको समझना है और इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अपन एक काम करेंगे, सेम यही वाली चीज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो देखो और इसको समझने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।